तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना दिन अच्छे से बिता रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हेल पैराडाइज के एपिसोड नंबर 8 के बारे में। और ये बेसिकली हमारे 2 पर्सन के मतलब 3 पर्सन के ऊपर ही फोकस होने वाला है। एक है टेंजा और एक यामाडा क्लैन के वो जो असिस्टेंट लोग आए थे इन लोग को लेके, जो जितने भी किलर्स से सबको जो इस आइलैंड पे लेके आए थे उन लोग के बारे में है। तो ये वीडियो थोड़ी छोटे होने वाली मतलब छोटी होने वाली है। तो मेरे को होप है आप लोग एंजॉय करोगे ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा टेंजा रहता है और उसके साथ जो किलर रहता है जिसको वो असिस्ट करता रहता है, वो लोग जब अपने जो प्रीवियस खतरे से बच के जैसे वहाँ से निकलते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि वो लोग आपस में बात करते रहते हैं। और उसी समय उनको एक क्रिएचर देखने को मिलता है, एक लड़की देखने को मिलता है पानी के ऊपर। और वो देख के हमारा जो तेंजा है वो थोड़ी देर के लिए पिघल जाता है और बोलते हैं कितनी खूबसूरत लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। बट वो लड़की अपने आप में ही अजीब अजीब बातें करती रहती है और इन लोग को बोलती है कि इतने सालों के बाद मैंने किसी ह्यूमन को इस सी शोर में देखा, इस आइलैंड के, तो मुझे ये बहुत ही वियर्ड लग रहा है और तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, तो मैं तुम्हें मार दूंगी बोलता है। और ये बोलते बोलते वो लड़की से लड़का कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देख के हमारे वो तेंजा और जो क्रिमिनल थे वो लोग शॉक हो जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि लड़ने के लिए रेडी हो जाओ। उसके बाद हमारा तेंजा उस लड़की को बोलता है जो कि क्रिमिनल रहता है, उसे बोलता है कि तुम यहाँ से भागने की तैयारी करो, हम इसे हरा नहीं सकते। क्योंकि हमारा जो तेंजा है उसने जब उसके ऊपर अटैक करा था वो अपने आप ही हील हो जा रहा था। तो बेसिकली क्रिएचर था इस आइलैंड का जो कि ओवर पावर्ड है। तो वो जान जाता है तेंजा, और तेंजा बोलता है कि मेरे एक इशारे पे हम लोग यहाँ से दौड़ेंगे, तो रेडी हो जाओ। फिर हमारा तेंजा वहाँ पर अटैक करता है जिसमें वो उस क्रिएचर का 2 हाथ 1 पैर और एक सिर काट देता है, जिससे उनको टाइम मिल जाता है। क्योंकि जब तक वो रिकवरी करता है तब तक ये लोग भाग जाते हैं। और ये लोग जब भागते हैं तो इनको लगता है कि वो लोगों ने उससे पीछा छुड़ा दिया, बट वो क्रिएचर अपने एक पैर में ही दौड़ देता है। और बेसिकली वो बहुत पावरफुल क्रिएचर था, तो उसका स्पेयर हाथ कटे हुए बावजूद भी वो उनको चेस करता है उनकी स्पीड पे और उनके फ्रंट में आ जाता है। और तभी हमारा तेंजा बोलता है कि इसे हराने का हमारे पास कोई अभी सोल्यूशन नहीं है और हमें तो यहाँ से भागना था, बट हम भाग भी नहीं पाए। फिर हमें उसी समय देखने को मिलता है कि जब उसका हेड थोड़ा सा रिकवरी से बच जाता है तो वहाँ से पीछे से एक चाकू उड़ के आता है और उसका हेड को पूरा कट ऑफ कर देता है, जिससे कि उसे और रिकवरी में टाइम लग सके। और बेसिकली वो चाकू उसके हमारे तेंजा के मास्टर ने भेजा रहता है, मतलब फेंका रहता है, जो कि है यामाडा क्लैन का। वो यामाडा क्लैन का रहता है एक मेंबर जो कि 4th रैंक पे है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो ये आने के बाद हमारा जो टेंजा अपने मास्टर को थैंक यू बोलता है कि उसने उसको बचाया। और वो इंट्रोड्यूस करता है कि हम मतलब उसके मास्टर से उस क्रिमिनल को, और उसी समय हमारा जो मास्टर है वो बोलता है कि हमें यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर भागना पड़ेगा और थोड़ा टाइम चाहिए हमको, बैक ऑफ कर लो बोल के। तो वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और प्लान करते रहते हैं कि इसे कैसे हराया जाए। वो लोग भाग के एक सेफ डिस्टेंस में आ जाते हैं। और उसी समय हमारे मास्टर और तेंजा के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है और हमारा मास्टर बोलता है कि तुमने इस जैसे क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों अपनी जान दांव पे लगा, क्योंकि मैंने जिस क्रिमिनल को असिस्ट कर रहा था उस लड़की ने मेरे साथ मतलब संबंध बनाने का ट्राई करा था, इसीलिए मैंने उसे वहीं पर मार दिया और मैं तुम्हारी खोज में इधर आ गया। बट मुझे जैसे लग रहा है तुमने इसके साथ कुछ अफेक्शन हो गया कि तुम इसे नहीं मार रहे हो। तो वो बताता है कि मास्टर, आपने जैसे बचपन में मेरे अंदर पोटेंशियल देखा था, वैसा मैंने पोटेंशियल इसके अंदर भी देखा और इसने कोई ऐसा सीवियर क्राइम भी नहीं करा कि इसके लिए इसे मौत की सज़ा मिले। और उसी समय हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है हमारा टेंजा का, क्योंकि हमारा जो टेंजा रहता है वो एक बहुत ओल्ड फैमिली से रहता है और उसकी फैमिली मतलब में सिर्फ उसके पापा थे जो कि हमेशा दारू पी के सोते रहते थे और इसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे। तो एक बेसिकली एक स्ट्रीट बॉय था जो कि मांग मांग के खाना खाता था। फिर जब बड़ा हुआ तो वो चोरी करना भी चालू करा, मतलब डकैती करना चालू करा, डरा धमका के पैसे लेता था। जब उसको भूख लगे तो वो चोरी करता था, जब मन सोता था, जब मन उठता था, जब मन नहाता था, मतलब सब अपने मन से करता था। फिर एक दिन वो चोरी करते हुए हमारे जो मास्टर है उसके हाथ में लग जाते हैं और हमारे मास्टर उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, या फिर मरो या फिर मेरे साथ ट्रेनिंग करो। तो उसके बाद हमारा जो तेंजा है उनके साथ ट्रेनिंग करता है वो बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि हमारे मास्टर ने उसके अंदर भी एक पोटेंशियल देखा था बहुत अच्छा वॉरियर बनने का। और उसी पोटेंशियल की वजह से आज हमारा टेंजा इतने बड़े लेवल पे है असिस्टेंट ग्रुप में। और ये ऐसे उनके फ्लैशबैक के अंदर फिर ये बात हमारा जो मास्टर सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुमने बोला तो इसके अंदर कुछ बात होगी, तो मैं इसे अभी के लिए तो नहीं मारता हूँ, बट जब भी ये हमको बीट्रेट करेगा मैं उसे तुरंत मार दूंगा।
बोलता है। और इसी कॉन्वर्सेशन में हमारा तेंजा बोलता है कि हमें ठीक है, हमें उस विलन को जल्दी मारना होगा, क्योंकि वो अगर हम उसे नहीं मारेंगे तो हमारे लिए वो बड़ा कांटा होगा रास्ते का और हम उसे हरा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें उसकी एबिलिटी नहीं पता है। तो उसी समय सडन वो क्रिएचर पीछे आ जाता है टेंजा के, और हमारे जो मास्टर रहते हैं वो इन दोनों को सेफ एक मतलब बचा लेते हैं और थोड़ा सेफ डिस्टेंस में चले जाते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि जब मास्टर उनको बचा के लेके जाते हैं, बट वो मॉन्स्टर हमारे मास्टर का गला काट देता है, मतलब ऐसा हार्म कर देता है जिससे कि हमारे मास्टर का वॉइस भी चला जाता है और हमारे मास्टर ब्लाइंड भी रहते हैं, क्योंकि वो एक फाइट में अपने आँख खो दिए थे। तो वो स्मेल और वॉइस के मदद से रास्ता डिटेक्ट करते थे, बेसिकली वो बहुत परफेक्ट थे अपनी आर्ट में। तो वो जैसे इन लोगों को बचा के ले जाते हैं, तभी हमारा जो क्रिएचर था वो भी सुपर फास्ट होता है। उसने भी हमारे मास्टर के गले पे एक डेंट दे देता है, मतलब काट देता है, जिससे कि हमारा मास्टर बोल नहीं सकता है। और ये देख के टेंजा को गुस्सा आता है और टेंजा जाता है मारने उसको, बट वो क्रिएचर बहुत ओवर पावर रहता है। जब टेंजा उसको एक शॉट मारता है तो क्रिएचर तो रिकवरी कर देता है, बट वो जब पलट के अटैक करता है तो हमारे टेंजा के अंदर 3 होल कर देता है शरीर के अंदर, जिससे कि हमारा जो मास्टर थे वो रो देते हैं। वहीं पर वो जो क्रिमिनल लड़की रहती है वो भी रो देती है, क्योंकि इन दोनों का अफेक्शन था टेंजा की तरफ। और हमारा टेंजा सोचता है कि मैं तो यहाँ मरना निश्चित है, क्योंकि मेरा ब्लड बहुत बह चुका है इस अटैक के बाद। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मास्टर को और उस लड़की को जिसके अंदर उसने पोटेंशियल देखा था इन लोग को बचाने का सोचता है। और वो बोलता है अपने मास्टर को कि भागने को, बट बेसिकली वो जब बोलने को जाता रहता है तो उसको पता चलता है कि उसका गला भी बहुत सीवियर डैमेज हो, कुछ बोल नहीं पाता है। तो जब हमारा ये जो क्रिएचर था डैमेज से रिकवरी हो रहा था तो हमारा टेंचा चिल्लाता है, बट वो सुनाई नहीं देता। तो हमारे मास्टर फिर अटैक करने आते हैं, क्योंकि उनको तो दिखता नहीं है कि टेंजा किस हालत में, क्योंकि उनकी आँखें नहीं होती हैं। तो वो जो अटैक करने आते हैं तो हमारा टेंजा बहुत मेहनत करके ऐसे बहुत वियर्ड साउंड में बोलता है कि आप भाग जाओ मास्टर, आपके लिए मैं हूँ, आप यहाँ से भाग जाओ बोल के। और ये बात हमारे मास्टर सुन लेते हैं, क्योंकि उनकी हियरिंग पावर बहुत रहती है। तो वो रास्ता पलट के उस लड़की को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। और जब भागते रहते वो लड़की बोलती है कि आप उसके मास्टर हो, आपको उसको बचाना चाहिए, बट अब उसको वहीं पर छोड़ा है मरने के लिए। तो वो बोलता है कि टेंजा की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो हमको बचाए, अगर हम वहीं पर मर जाते तो उसकी कुछ जान की कुर्बानी बेकार जाती। और ये बोलने के बाद हम अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारा जो टेंजा है वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहता है उस क्रिएचर के साथ, जिससे कि वो क्रिएचर भी बोलता है कि तुम बहुत टफ थे और बहुत पावरफुल थे, मुझे तुम्हें हराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो यहाँ पर पता चलता है कि टेंजा के अंदर बहुत पोटेंशियल था, क्योंकि उसने उसको इतना डैमेज करा था उस मॉन्स्टर को कि वो मॉन्स्टर खुद सामने से बोल रहा था कि टेंजा बहुत पावरफुल है। उसके बाद हमारा जो मास्टर है वो बोलते हैं कि हम जो टेंजा का बदला ज़रूर लेंगे और उसकी मौत ऐसी बेवजह नहीं जान देंगे, और हमें अभी टाइम चाहिए उस क्रिएचर को कैसे मारना है बोल के। और वो बोलते हैं कि हमें एक प्लान चाहिए प्रॉपर, पहले हम बाकी लोग से रीयूनाइट होते हैं जिससे कि हमारे मैन पावर बढ़ जाए थोड़ी। और वो समय वो लड़की बोलती है कि मुझे आप पे थोड़ा भरोसा था, बट अब वो भरोसा मुझे आपसे उठ गया है, क्योंकि आपने अपने जो भी आपका मतलब स्टूडेंट था उसे वहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया। तो मैं आप पे भरोसा कैसे करता हूँ। हमारा जो मास्टर बोलते कि वो स्टूडेंट नहीं था, सिर्फ वो मेरा भाई जैसा था, हम लोगों का ड्रीम एक ही था, हम लोग का एम एक ही था, बट अब वो मेरे साथ नहीं है। तो मुझे तुमसे ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने उसके साथ अपने बहुत साल बिताए थे उसके साथ। और ये सुनने के बाद दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं और दोनों ही रोते रहते हैं। और इसी सीन में हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। और होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो सुन के। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हो सके तो शेयर भी करिएगा। तो होप आज के लिए इतना ही था। तब नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी कल परसों तक। तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट, बाय बाय।